जीवन में आंधी तूफान। मनुष्य कितना भी धर्मी हो, परमेश्वर का भय और उसकी आज्ञाओं के अनुसार आचरण करता हो, लेकिन उसके जीवन में आंधी तूफान आते ही हैं। और आज हम ऐसे 4 नौजवानों के विषय में देखेंगे जो कि एक बड़ा पवित्र और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो अपने देश में थे, परमेश्वर के भय में चलते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, और उसके बावजूद उनके जीवन में भयानक आंधी तूफान आ गए। और ये पात्र हैं दानियल, शद्रक, मेशक और ओबेदनगो, जो कि यरूशलेम में थे और अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर चुके थे। ये एक तरह से कहा जाए तो इनको राजपुत्र कहा जा सकता था, लेकिन इनके देश पर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने आक्रमण किया और इन नौजवानों और बहुत से लोगों को और साथ ही साथ परमेश्वर के भवन के पात्रों को लेकर वो अपने देश चला गया। ये नौजवान जो अपने देश में एक आरामदायक स्वतंत्र जीवन जी रहे थे, गुलाम बनकर दूसरे देश में चले गए। और जब ये उस देश में चले गए, तब भी इन्होंने परमेश्वर से ये शिकायत नहीं की कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, हम क्यों यहाँ पर गुलाम बनकर आ गए, हमने ऐसी कौन सी गलती की थी। और तब जब हम दानियल उसकी पुस्तक के पहले अध्याय के पहले पद और दूसरे पद को देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3 वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। और फिर 3 पद में लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों से कई जवानों को ला। और ये जवान गुलाम बन के जो कि राजपुत्र कहला रहे हैं यहाँ पर, उनको बाबुल अपने राजा नबूकदनेस्सर अपने देश में ले गया है और गुलाम बनकर ये जा चुके हैं। और जब हम इस अंश को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक प्रकाशन आता है। इन नौजवानों ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी कि ये गुलाम बनाए जाते या गुलाम बनकर अपने देश से बाबुल चले जाते, लेकिन इनके पूर्वजों का पाप, पूर्वजों की गलती वर्तमान पीढ़ी पर दंड के रूप में आ जाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवनों पर विचार करें कि कहीं हमारी गलती आने वाली पीढ़ी के ऊपर दंड के रूप में ना आ जाए। जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जाना था और पिलातुस बार बार कहता था कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, इसको मैं मृत्यु के दंड के योग्य नहीं पाता, और तब लोगों ने चिल्ला कर कहा था कि इसका खून हम पर और हमारी संतानों पर हो। और लोगों ने जोश में, उत्तेजना में ये बात कह दी। लेकिन सन 70 में जबकि यरूशलेम का पतन हुआ, उस समय की पीढ़ी उस पीड़ा को सहती है जिसको उनके पूर्वजों ने अपने ऊपर लिया था। उन्होंने कहा था, वो जो उस समय शायद नौजवान होंगे, कि इसके लहू को हमारे और हमारी संतानों की गर्दन पर दे। और वो संतानें जिन्होंने यीशु की मृत्यु नहीं मांगी थी, वो लोग यरूशलेम के पतन के समय में
दंडित होते हैं, सफ़र करते हैं और उनको परेशानी झेलना पड़ती है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता बहुत समय से बोलते आ रहे थे कि तुमको ये दंड मिलेगा, इस प्रकार से नबूकदनेस्सर राजा, बाबुल का राजा गुलाम बनाकर ले जाएगा। लेकिन लोगों ने और उस समय के राजाओं ने कुछ ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम ये नौजवान झेल रहे हैं जो कि गुलाम बनकर अब बाबुल चले गए हैं। और बाबुल में भी इन्होंने अपनी पवित्रता के प्रति गंभीरता को रखा। और जब राजा ने आज्ञा दी कि कुछ अच्छे बुद्धिमान नौजवानों को लेकर आओ और उनको कसदियों की शिक्षा को दो, 3 वर्ष तक उनको राज का भोजन दो, राजमहल से जो भोजन है वो प्रदान करो, वही दाख मधु दो, तो ये नौजवान इस भोजन का इनकार कर देते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आ गए हैं, देश से अलग हो गए हैं, गुलामी की अवस्था में हैं, फिर भी ये अपने परमेश्वर के प्रति विश्वस्त हैं, उसकी आज्ञाओं के प्रति विश्वस्त हैं और जीवन के आंधी तूफान में भी स्थिर रहते हुए जो परमेश्वर ने पवित्रता के मापदंड ठहराए थे उसको वो पूरा कर रहे हैं। और वो खोजों के प्रधान से कहते हैं, हम ये लजीज भोजन नहीं करेंगे, हमको राजमहल का ये उत्तम भोजन नहीं चाहिए, हमको तुम पानी पीने के लिए दो और साग पात दो, हम वही भोजन करेंगे। और परमेश्वर उनको आशीषित करता है और उनकी बुद्धि, उनके चेहरे का तेज सब दूसरों से बढ़कर हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वस्त हैं। उन्होंने कहा था कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए इन्होंने उस गुलामी के देश में भी अपनी बात को रखा और प्रभु ने उनकी सहायता करी और उन्होंने उन अशुद्ध वस्तुओं को नहीं लिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि राजा उनसे बातचीत करने लगा। 19वें पद में हम देखते हैं, राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हननिया, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा। जब परमेश्वर के प्रति ये विश्वस्त रहे तो गुलामी के देश में भी परमेश्वर इनको आशीषित करता है। और लिखा है कि इसलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरे। और इस प्रकार जीवन में आंधी तूफान आई, वो यरूशलेम से गुलाम बनाकर लाए गए, लेकिन परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहने पर फिर से उनके जीवन में एक उन्नति आ गई, एक स्थिरता आ गई और एक अच्छा जीवन उन्होंने जीना शुरू कर दिया। लेकिन इस जीवन में भी वो अपने परमेश्वर के प्रति विश्वस्त थे और इसलिए जबकि वो सच्चे परमेश्वर के प्रति विश्वस्त थे, उनके जीवन में पुनः आंधी और तूफान आते हैं। वो राजा के सन्मुख रहने लगे और राजा के सन्मुख वो बुद्धिमत्ता प्रकट करते थे। उसके बावजूद जब नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति बनवाई और कहा कि मेरे सारे प्रधान, मेरे सारे हाकिम, मेरे सारे न्यायाधीश सब इसको जब बाजे बजेंगे तो झुककर प्रणाम करेंगे, ये 3 व्यक्ति शद्रक, मेशक, ओबेदनगो वहां पर मूर्ति के सामने नहीं झुकते हैं और जो कि एक सरल जीवन जीने लगे थे, जो कि एक संपन्न जीवन जीने लगे थे, जो कि एक राजकीय जीवन जीने लगे थे, उनके जीवन में फिर से आंधी और तूफान आ गया। मृत्यु उनके सामने आ गई।
राजा उनसे बड़ी कठोरता के साथ कहता है, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई और सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, मैं तुमको गुलाम बना के लाया, मैंने तुमको अच्छे पद दिए, लेकिन तुम मेरी बनाई हुई मूर्ति की अवहेलना कर रहे हो, और इसलिए अब यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो इस धधकते भट्टे में डाले जाओगे। एक बार फिर जीवन में आंधी आ गई, ऐसा तूफान आ गया कि मृत्यु और जीवन के बीच में सिर्फ एक कदम की दूरी रह गई। झुकते हो तो बच जाओगे, नहीं झुकोगे तो धधकते भट्टे में डाले जाओगे। लेकिन इन नौजवानों ने इन परिस्थितियों में भी अपनी विश्वसनीयता परमेश्वर के सामने प्रकट की और संसार को ये बताया कि हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, मानते रहेंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत करेंगे। और इस प्रकार से इन्होंने उस आंधी तूफान को, उस मृत्यु को जो कि उनके सामने उस धधकते हुए भट्टे के रूप में थी, स्वीकार करा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और परमेश्वर ने एक बार फिर अपनी सामर्थ को प्रकट किया और इनको विजयी किया। उन लोगों को लज्जित होना पड़ा। लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। वो राजा जो कि बड़ी कठोरता के साथ इनसे बातें कर रहा था, अब वो देख रहा है कि भट्टे में जब डाला गया तो इनको कोई हानि नहीं हुई, लेकिन ये तो उसमें टहल रहे हैं। और इनके साथ एक और है जिसके लिए वो कहता है, चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। और वो घबरा गया, अपने मंत्रियों संतरियों से पूछता है, हमने 3 डाले थे, यहाँ 4 दिख रहे हैं, ये क्या है? और तब नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया कि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। और इस प्रकार से ये आंधी तूफान भी इनके जीवन के लिए उन्नति का कारण बन गया। आंधी आई, तूफान आया, मृत्यु आई, लेकिन लिखा है कि तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। यह नबूकदनेस्सर राजा जो कि इतना ज्यादा घमंड से भरा हुआ था, लेकिन अब वो उन लोगों के पद को ऊंचा कर रहा है। जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आंधी तूफान आएंगे, समस्याएं आएंगी,
मौत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर उसमें भी हमको बचाने की शक्ति रखता है। और इसी प्रकार से हम जब आगे बढ़ते हैं और 6वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर एक और आक्रमण होता है, एक और आंधी तूफान खड़ी हो जाता है जब दारा राजा राज्य कर रहा है। और वहां पर जबकि दानियल सबसे ऊंचे पद पर है और उसके प्रतिद्वंदी सोचते हैं हम दानियल को कैसे नीचे गिराएं, हम दानियल की जगह कैसे लें। और तब वो देखते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध ही जब हम इसको भड़काएंगे तभी इसका पतन हो सकता है। और तब उन्होंने राजा से कहा, 1 माह तक तुझको छोड़ कोई और देवी देवता से आराधना प्रार्थना ना की जाए। और राजा इस बात को नहीं समझता कि ये मैं कितना गलत कर रहा हूं। मैं एक राजा हूं, एक इंसान हूं। मेरे पूर्वज भी आए और चले गए और मेरे बाद भी पीढ़ियां आएंगी चली जाएंगी। मैं कौन होता हूं कि अपनी आराधना करवाऊं। लेकिन वो उस पत्र में हस्ताक्षर कर देता है, अपनी अंगूठी की मोहर लगा देता है। और तब उसके प्रतिद्वंदी जाते हैं, देखें दानियल क्या कर रहा है। दानियल ये जानते हुए भी कि ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, राजा की मोहर लग चुकी है, वो अपनी रीति के अनुसार जाता है, खिड़की खोलता है उपरौठी कोठरी के यरूशलेम की ओर की और प्रार्थना करना शुरू कर देता है। वो घुटनों पर प्रार्थना करने लगता है। और तब ये लोग राजा के पास दौड़े दौड़े जाते हैं कि हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा नहीं निकाली? पर जो दानियल है उसने तेरी आज्ञा को नहीं माना है। लिखा है, तब उन पुरुषों ने उतावली से जाकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा वो सिंहों की मांद में डाला जाएगा? और ये फारसियों की दृढ़ आज्ञा है। राजा ने कहा, हाँ ये तो है। तब वो कहते हैं, वो बंधुआ दानियल तेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। हे राजा, ना तो तेरी ओर उसने कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वो दिन में 3 बार विनती किया करता है। और तब राजा सोचने लगा, मैं दानियल को कैसे बचाऊं? पर राजा के उपाय असफल हो गए। दानियल को फिर से उस आंधी तूफान का सामना करना पड़ा और दानियल ने कहा, मैं इसका सामना करूंगा, लेकिन अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। और तब संध्या काल में दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया। पर एक बार फिर शत्रुओं को लज्जित होना पड़ा। राजा जब सुबह आता है, पुकारता है, दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझको सिंहों से बचा सका है? दानियल कहता है, हे राजा, तू धन्य हो, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर इन सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। और तब राजा बड़े आनंद से दानियल को निकलवाता है और उन लोगों को दंडित करता है जिन्होंने उसकी चुगली की थी। आंधी तूफान आए, मृत्यु आई, ऐसे सिंह जो भूखे थे वो आए, लेकिन दानियल को फाड़ नहीं सके। और यही है विश्वासी जीवन में, जब हम परमेश्वर के साथ स्थिर रहते हैं, आंधी तूफान आएंगे, चुगली करने वाले, हमारा नुकसान करने वाले, हमको अपमानित करने वाले, हमको डराने धमकाने वाले और हमको हमारे मार्ग से हटाने वाले आएंगे। लेकिन यदि हम दृढ़ता के साथ
जैसे कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने, जैसे कि दानियल ने दृढ़ता के साथ परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा हम तो अपने परमेश्वर की ही उपासना करेंगे, मैं तो अपने परमेश्वर से ही प्रार्थना करूंगा। और आंधी तूफान आए लेकिन उनको गिरा ना सके। हम तत्कालिक लाभ के लिए, तत्कालिक सुरक्षा के लिए, तत्कालिक जीवन के लिए और तत्कालिक लाभ के लिए कई बार इन आंधी तूफानों में अपने आप को हटा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इनका सामना करें। वो कहता है यदि परीक्षा में मेरा दास स्थिर ना रहे तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा। ये परीक्षाएं आएंगी, जीवन में आंधी तूफान आएंगे। हम परमेश्वर से क्लेम ना करें कि हम तो विश्वासी, हम तो तेजसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ साथ बने रहें और उसकी साक्षी दें। देखें कैसे ये आंधी तूफान हमको हानि पहुंचा पाएंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता करिए ताकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल के जीवन का सिर्फ हम अध्ययन ना करें, लेकिन उनके जीवन को जीने की कोशिश करें, ताकि जब भी आंधी तूफान आए हम उसका सामना करके आपकी महिमा करें और उनको जो कि इन आंधी तूफान के द्वारा हमको डिगाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उनको लज्जित करें। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।